सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, लखनवी अंदाज में यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी थी। अब यहाँ से देखें। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। नवाब खीरे का शौक फरमाएंगे। इसमें कहने का तात्पर्य हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए उसे खीरे खाने के लिए संबोधन किया। कहा, बहुत आदाब अर्ज किया, यानी अभिवादन कर रहे हैं खीरे खाने के लिए। अच्छे आदमी बनने के शराफत से नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का इस तरह का भाव परिवर्तन, जो एक डब्बे में बैठने पर वो असंतुष्ट अपने आप को व्यक्त कर रहे थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और सहसा यानी अचानक परिवर्तन उनके भाव में देखकर इन्हें लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लते लेना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप शराफत मतलब हुआ कि एक अच्छा आदमी बनने के हिसाब से, बहुत अच्छे लोग जो होते हैं सामाजिक आदमी की तरह बनने के हिसाब से आप इस तरह से हमें खीरे खाने का ये जो है नाटक किया। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। अतः लेखक ने जवाब के तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए यानी बुद्धिमानी से ये भी खीरे खाने से इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए, यहाँ नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। फिर नवाब साहब क्या करते हैं कि खिड़की से बाहर देखते हैं, बाहर दृश्य देख रहे हैं, और उसके बाद खीरे के नीचे जो तौलिया रखा था उसे झाड़ कर बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। वो देख रहे हैं खीरे का जो काटने उठने का, झाग निकालने का जो तरीका होता है वो पूरा कर रहे हैं धो धा के। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बहुत हिफाजत से उसको पूरा छील काट के धो के और तौलिए पर वो सजा रहे हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुड़क दी। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि नवाब साहब ने खीरे को धोए और अच्छा से ऊपरी भाग को काट कर उसको रगड़ा, फिर चाकू से छीलकर उन्हें फाँकों में जिस तरह से बारीकी से उसको फाँकों में पतले पतले फाँक में उसको काटा और उस पर नमक मिर्च बुड़का। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब उनके जितने भाव जो दिखा रहे थे अपने भावभंगिमा, उनके आव भाव से ऐसा लग रहा था कि लगता है कि खीरे का रसास्वादन से वो प्लावित, यानी पूरी तरह वो खीरे का रस और खीरे की स्वाद को वो ले चुके हैं पूरी तरह से। वो मुंह में उनके मुंह में पानी आ रहा था। अब देखिए, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर एक बार फिर कनखी से, ये जो लेखक हैं कनखी से यानी दबे आँख से ही देख रहे हैं कि अब क्या कर रहे हैं नवाब साहब। तो इधर देखते हैं कि फिर एक बार इनके तरफ वो खाने का फरमान करते हैं। कहाँ का है? तो लखनऊ का खीरा, बालम खीरा है, थोड़ा सा स्वाद लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक को भी खीरे इस तरह से खीरे का कटना, नमक मिर्च बुड़का हुआ खीरा को देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहे थे,
लेकिन वो पहले इनकार कर चुके थे, इसलिए वह फिर इनकार कर देते हैं। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। आत्मसम्मान की बात थी, जब पहले इनकार कर चुके थे तो मुंह में पानी आए चाहे कुछ आए, उनकी प्रतिष्ठा भी तो बचनी थी। उत्तर दिया क्या? शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाए। लेखक को कहने का तात्पर्य हुआ कि आप ही खाइए, फिर वो खाने से इनकार कर दिए। अब देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संजोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। यहाँ आप क्या करते हैं कि लेखक जो हैं वो आँखों से खीरे की फाँकों को देखा। किस आँखों से? प्यासी आँखों से। सतृष्ण मतलब होता है प्यासी आँखों, तृष्णा से वशीभूत आँखों से नमक मिर्च को चमकते हुए खीरे की फाँकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। खिड़की से बाहर जो है वो देखते हैं, लंबी सांस लेकर और दीर्घ निश्वास लिया, यानी खिड़की से बाहर देखकर लंबी सांस लेकर और खीरे की ओर फिर उठाकर देखा, होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। खीरे को होठों तक ले जाकर और नाक से सूंघते हैं। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। देखिए, यहाँ कितना बड़ा नवाबी दिखाया जा रहा है कि वो खीरा को देखें, सूंघे, आँख मूंद के वो उसका रसास्वादन यानी स्वाद भी ले लिए। उनके पानी का घूंट गले से भी उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। उसके बाद सूंघ कर खिड़की से बाहर खीरे के फाँक को फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। देखिए, वासना से रसास्वादन कर उसके बाद खिड़की को फेंक दिया। सूंघा, स्वाद का आनंद लेकर और उसको क्या किया? खीरे को फेंक दिया। आज तक इतना ही। कल पूरा पाठ आपको